गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हमारे पास है। बिंदु वो 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, ये हमें निर्देशांक दिए हैं या मूल बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले डालते हैं हल। क्या डालेंगे? यहाँ से डालेंगे हल। ठीक है, क्या डालेंगे? हल डालेंगे। लिखेंगे बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी को हम लोग d से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? d से लिख लेते हैं। दूरी को कैसे लिखेंगे? d से। कैसे लिखेंगे? d से। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी में ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसके लिए सूत्र होता है d मतलब दूरी बराबर x1 -x2 का होल स्क्वायर। अब बीच में होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। चलो ठीक है, बीच में क्या होता है? प्लस। तो ये हाँ y1 और माइनस यहाँ पर y2 और इसका होल स्क्वायर। अब पूरे का क्या होता है? अंडर रूट। क्या होता है? पूरे का अंडर रूट होता है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि x1 कहाँ है और x2 कहाँ है, y1 कहाँ है, y2 कहाँ है। ठीक है, तो जो हमको ये दिए हुए हैं, इस जो आगे सबसे दिया होता है इसको हम मानते हैं x1 और इस वाले को मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y1 और इसको मानते हैं y2। ठीक है, इसको x1 मानेंगे निर्देशांक, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब ये मान जो है इसमें हमें रख देने हैं क्वेश्चन में। चलो रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो x1 कितना है? 5 माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो जो माइनस हमारा अभी चलो रख लेते हैं हम। तो 5 ब्रैकेट में कर लो और यहाँ पर रखेंगे हम लोग -12 या माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पर प्लस का 12 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। आगे चलते हैं। 5 + 12 कितना हो जाएगा? 5 + 12 हो जाएगा 17 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये सब पूरा मान जो हो रहा है हमारा क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 0। एक स्टेप और बढ़ाएंगे आगे ध्यान से। तो यहाँ बचा केवल 17 का स्क्वायर। ठीक है, एक बात हमें ध्यान देनी है, जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे या ये वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट ये हट जाएगा। अब हमने ये स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? अपने आप ही हट जाएगा। तो ये हमारा जो यहाँ बचेगा वो बचेगा 17 इकाई। कितना बचेगा आंसर हमारा? 17 इकाई। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 2 बताने वाले हैं जो कि बिल्कुल सेम उसी प्रकार से है। लिखा है बिंदु P, इसके निर्देशांक है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर मूल बिंदु, सबसे पहले डालेंगे हल। क्या डालेंगे? हल डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं। लिखा है एक निर्देशांक तो हमें दिया है, 2 बिंदु दिए हुए हैं, -6,8 दिए हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है मूल बिंदु से दूरी। तो हमें पता होना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति में जो मूल बिंदु होते हैं वो होते हैं 0,0। ठीक है,
तो हम लिख लेंगे मूल बिंदु हमारे क्या हो जाएंगे 0, 0। ठीक है, अब हम इसको मान लेंगे x1, इसको मानेंगे y1, और इसको मानेंगे x2, और इसको y2। ठीक है, तो ये हमारे निर्देशांक बिंदु है। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे बिंदुओं -6,8 और 0,0 की मूल बिंदु से दूरी, क्या करना है हमें दूरी। ठीक है, क्या निकालना है दूरी। ठीक है, सूत्र क्या रहेगा, सूत्र पे ध्यान देते हैं। सूत्र बहुत ही जरूरी होता है। सूत्र है d बराबर, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का हम लोग क्या चढ़ा लेते हैं अंडर रूट, क्या चढ़ा लेते हैं अंडर रूट चढ़ा लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, चलो आगे मान रखते हैं, क्या करते हैं मान रखते हैं। मान क्या करते हैं हम लोग हैं x1 की वैल्यू देखते हैं कितनी यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ x1 है -6 माइनस x2 कितना है 0, कितना है 0, प्लस y1 कितना है, y1 है 8 माइनस y2 कितना है 0। ठीक, आगे क्या करेंगे, हल करेंगे, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 8 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम लोग 6 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं 6 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। जब हम -6 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36 हो जाता है। ठीक है, और 8 का जब वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब हम इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखो इधर से कर लेते हैं, इधर साइड में 36, 6 4 10 का 0 और 6 3 9 10, मतलब 100 आ गया। ठीक है, यदि हम 100 का वर्गमूल निकालें, 100 का क्या निकालें वर्गमूल, तो हमारे पास आएगा 10। वर्गमूल कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा 10, और इसको हम लिखेंगे 10 इकाई। क्या लिखेंगे 10 इकाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे अपना बहुत ही सवाल है। ठीक है, हमारे द्वारा समझाए गए यदि सवाल निर्देशांक जानते हैं आपको पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे सरल दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें यूँ ही प्यार देते रहिए। और आज जो है हम सभी बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सभी लोग आराम से रंग खेलें और मस्ती करते रहें। धन्यवाद।